तो सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम नमस्ते। तो दोस्तों, जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो वैसे मैं 11 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग वगैरह तो मैं ऐसे ही बना भी नहीं सकती कुछ। बस ऐसे ज़रा चारपाई पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर थोड़ा कर लेती हूँ। तो ज़्यादा काम काज भी कुछ नहीं कर सकती अभी सारे 15-16 दिन हुए हैं। तो इस करके मैं आपको छोटी सी क्लिप ही बनाऊंगी। तो हो सके तो मेरे जो ब्लॉग है उसको मेरा प्यार देना अपना। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जो बाहर का गार्डन है वो दिखा देती हूँ। तो चलो, मैं पहले आपको ना जो अपना गार्डन है ना छोटा सा वो दिखा देती हूँ। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो ये है, पहले फ्लावर खिले हुए हैं थोड़े थोड़े से ना। ये फूल देखो, ये जो फूल हैं ये दफ्तर बाबू बोलते हैं इसको ना। दफ्तर का बाबू वो होता है। तो ये सिर्फ दोपहर को ही खिलता है, शाम को नहीं। बस ये दोपहर को खिलेगा, 2-3 बजे तक रहेगा, फिर मुरझाई जाएगा। तो ये जो होता है ये है सदाबहार, सदा सुहागन बोलते हैं इस फूल को। सदा सुहागन फूल होता है। तो ये दोस्तों जो है फूल हमारे ना 2 प्रकार का खिला हुआ है। तो एक तो ये है पिंक हल्का सा, और दूसरा ये है एन गूढ़ा जो होता है ना, रानी कलर नहीं इसको बोलते हैं, जामुनी कलर ही शायद बोलते हैं इसको। तो ये है। तो ये जो है ये है दोस्तों जो मनी प्लांट होता है। वैसे ये भी इसको मनी प्लांट छोटा बोलते हैं। तो ये कैक्टस का पौधा है, बाकी तो ये वो ही है। तो ये हमारी है तुलसी। तो दोस्तों, ये जो तुलसी है ना, ये तुलसी है श्यामा तुलसी भी नहीं है, दूसरी तुलसी भी नहीं। ये है जो वृंदावन में रास वाली तुलसी है ना, जहाँ पर पौधे हैं वो तुलसी है। जो रास वाली तुलसी होती है ना वो ये है। तो इसमें भी मैंने ये लगा रखे हैं, राधे श्याम लगा रखे हैं अपने। तो ये इतना सा। तो इधर भी जो ये तुलसी वो ही है, रास वाली तुलसी है ये। तो दूसरी तुलसी मैंने वैसे बहुत लगाने की कोशिश की पर नहीं लगी। तो ये ही कामयाब हुई मेरे आंगन में। तो ये है ये है मनी प्लांट, जो मनी प्लांट होता है। तो ये मनी प्लांट है जो पहले तो इसको पानी देती रही पर लेकिन पत्ते हरे रहे, पर लेकिन जब ज़्यादा धूप पड़ने लगी तो ये सूख गई बिल्कुल। अब ये ऊपर तक चली गई है। तो ये है। तो ये आगे है जो दोस्तों, ये मैंने अरबी के जो होते हैं ना, अरबी के पौधे हैं ये लगाए हुए हैं। तो कुछ तो अरबी के पौधे हैं जो ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, 2-3 जगह लगाए हुए हैं वो हैं, कुछ आगे हैं। तो ये जो है ये बेल मैंने लगाई हुई है, कड़वा करेला होता है उसकी है। तो बाकी ये है मेरे मेहंदी का बूटा, जो मेहंदी हाथों को और सिर को लगाई जाती है। तो ये बीच में है मैंने लगाई हुई, उसकी बेल ककड़ी की है 2-3। तो ये दोस्तों है मिर्चें। तो मिर्चें भी देखो लगी हुई है, मिर्चें भी अच्छी लगी हुई है इसमें ना। ये देखो ये मिर्चें लगी हुई है। तो इसमें ये मिर्चें सब लगी हुई हैं। तो इसमें मिर्चियाँ जो फ्लावर अच्छी आ रही है मिर्चों की भी। तो ये है, तीनों बूटे वैसे यही हैं। ये देखो ये मिर्चें छोटी छोटी आ रही हैं इसमें ना, छोटी छोटी मिर्चें जो है ना बहुत अच्छी आ रही हैं। ये तीनों बूटे बोई हैं। और ये जो बूटा है ना, ये पता नहीं कौन सा है, पर लेकिन इसका पत्ता ना इन मिर्चों से अलग ही है। तो ये भिंडी थी, कुछ भिंडी तो हमने अचार वगैरह डाल लिया भिंडी का, उखाड़ दी कल। तो मैंने अब दूसरी लगानी है, जो दूसरी होती है बरसात वाली, ये दूसरी थी।
तो ये बैंगन है, इसको भी लगे हुए हैं छोटे भी, नीचे भी बैंगन लगे, क्योंकि ज़्यादा मैं झुक नहीं सकती नीचे, आपको ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। ये मिर्च है, इस मिर्च को भी मिर्चें लगी हुई हैं। ये देखो ये भी मिर्चें लगी हुई हैं, पर ये थोड़ा ना बारिश से ना पौधा नीचे गिर गया। मिर्च का ना पौधा बारिश से नीचे गिर गया मिट्टी। तो ये है भिंडी, तो ये थोड़ी सी मक्की बीजी हुई है बस। तो ये है जो ये मैंने भी भिंडी लगाई है, ये पुदीना है। ये बड़ी बीज वाली भिंडी है, जिसके बीज बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े बीज हैं इस भिंडी के, ये देखो इतनी बड़ी भिंडी है। तो इसका तो मैंने बीज रख लेना है। बाकी ये भिंडी है छोटी वाली है, वो है अरबी क्या है। तो इधर फिर ये है, ये मैंने जो है उस दिन बेल लगाई थी। ये है जो मीटर फली होती है ना, उसकी बेल है। तो ये भी ऊपर को जा रही है अच्छी तरह। चलो ये भी ग्रो कर रही है अच्छी तरह अब। तो दोस्तों ये है जो राम तोरी होती है ना, वो है। मैंने पीपे में लगाई, क्योंकि इतनी जगह नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने पीपे में लगाई है। तो ये राम तोरी ऊपर को जा रही है, ये भी मैंने लगा दी है। तो दोस्तों ये जो आगे है, ये मैंने भी पीपे में लगाई है। तो टीन का डब्बा लिया था, उसमें लगाई है। तो ये है मेरा जो पंडोल होते हैं ना, लंबे वाला पंडोल, वो है। तो ये भी चलो ग्रो कर रही है। अब ये रही, तो ये है जिसको वैसे बोलते पता नहीं क्या है इसको, पर लेकिन वो बोलते हैं छोटी छोटी वैसे फली होती है ये भी। तो ये है लगाई हुई मैंने। तो ये है इतना सा लगाया हुआ मैंने भी ना। तो दोस्तों बस ये था, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं कुछ भी बना सकती अभी ना। तो रसोई में वैसे भी नहीं जा सकती, तो ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी टांके मेरे बिल्कुल कच्चे हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये छोटी सी क्लिप जो आपके लिए बनाई थी। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह। सबसे पहले तो ये मेरी MRI है। तो ये डॉक्टरों ने पहले ली। तो फिर ये है मेरा, आपने बोलना कि शायद झूठ बोलिए, टैगोर हॉस्पिटल CT स्कैन, ठीक है। तो ये है मेरा सारा। तो उसके बाद फिर मैंने जो ये तो हो गया मेरा CT स्कैन वगैरह हो गया। एक नहीं है, दो है, दो ली हुई है, क्योंकि तकलीफ़ मुझे ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर ये हॉस्पिटल का, ये टैगोर का, ये तो मेरा MRI वगैरह हो गया ना। तो ये फिर मेरा उसका ये जो ये होती है ना MRI, इसका अल्ट्रासाउंड है, ये अल्ट्रासाउंड है मेरा। तो अल्ट्रासाउंड मेरा ये है। ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है। तो अल्ट्रासाउंड में आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पत्थरी के निशान है। तो एक तो ये है, ये देखो ये छोटा सा, ये गाल ब्लैडर की है मेरी। तो ये भी गाल ब्लैडर का है। तो ये तो हो गया। अब दूसरा जो है मेरा वो है एक्सरा, क्योंकि इसमें एक्सरा भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं वो लोग, एक चीज़ नहीं लेते हैं। ये है मेरा, देखो एक्सरा। तो ये मेरा एक्सरा है, ये सारा, ये मेरा एक्सरा है। तो उसके बाद आ गया, ये तो आपने देखा ही है कि बिल वगैरह होते हैं। तो ये बिल वगैरह सारे हैं जो हैं। तो ये बिल वगैरह, दवाइयाँ वगैरह सारा जो है वो जो होता है सब। तो ये सारा मेरा बायोडाटा है। तो आप लोगों ने बोला होगा शायद झूठ बोल रही है, ये क्या है। तो ये है मेरा बायोडाटा।
तो ये है मेरे जो है दवाइयाँ वगैरह, वो सारी दवाइयाँ ये लिखी हुई हैं। तो ये मेरा है। तो दोस्तों जो है ज़्यादा है तो मैं कुछ भी नहीं बना सकती हूँ अब ना। तो दोस्तों वो लोग सब झूठ बोलते हैं कि कोई दर्द वगैरह नहीं होती, तो बहुत कुछ होता है। दर्द तो छोड़ो आप, सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है। क्यों नहीं दर्द होती यार, बहुत दर्द होती है, हर तकलीफ़ होती है। लोग तो ऐसे एक दूसरे को बोल देते हैं कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सब कुछ होता है यार। जिसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कटर, ब्लेड वाले कटर अंदर जाएंगे, क्या उसे तकलीफ़ नहीं होगी? जो अंदर है, बाहर का तो चलो ठीक हो जाएगा, पर लेकिन जो अंदर का है वो कैसे ठीक होगा? उसको तो टाइम लगेगा ना। तो अभी मैं अगर ज़्यादा चटपटा खाऊं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, ज़्यादा मिर्च तो खा ही नहीं सकती। मिर्च खाऊं तो वो अंदर जाकर मुझे लगता है नाली उधर पेट के अंदर। तो अभी मुझे ठीक होने में शायद टाइम बहुत लग जाए। तो बाकी तो ये लोग होते हैं कि अपने आप ही ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद लग पड़ते हैं अपने आप ही काम पे। कईयों के पास, बेचारों के पास टाइम नहीं होता है, तो घर में को करने वाला नहीं होता है, तो लग जाते हैं। तो लेकिन बाद में जो दिक्कत होती है ना, वो उनसे पूछना कि कैसी दिक्कत होती है। इसको तभी भी मैं बोलती हूँ, कोई भी ऑपरेशन कराओ उसको टाइम दो, रेस्ट करो, तब जाकर ठीक हो तब आप आगे की ज़िंदगी ठीक ढंग से जी पाएंगे। तो दोस्तों फिर चलो, फिर आगे जो होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेकिन फ़िलहाल मेरे पास तो इतना ही है। तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग भी ऐसे ही छोटा सा ही बनेगा, क्योंकि मैं आपको पता, मैं अभी जब तक महीना 2 महीने तो मैं ऐसे में ग्रो कर ही नहीं सकती हूँ। तो चलो जितना भी छोटी मोटी बनाने की कोशिश करूँगी, चलते चलते बैठकर नहीं बना पाऊँगी। तो हो सके तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों ये जो है ना ज़िंदगी, इसका कोई पता नहीं कब किसी पर दुख का पहाड़ टूट पड़े, ये तो भगवान ही जानता है। तो चलो जो भी है ठीक है। तो चलो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलो मैं मिलती हूँ दोस्तों अगले ब्लॉग में। तो राम राम जी।